हल्दी वाले दूध के बारे में कुछ ऐसे आपको हैरत अंगेज़ फ़वाइद आज बताऊंगी और बनाने का तरीका कुछ ऐसा आज आपको मैंने बताना है जिससे आप उसको समझ बूझ के खाएंगे पिएंगे और उसकी अफादियत आपको मिलेगी। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो, आप देख रहे हैं डॉक्टर शहबानो ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। हल्दी वाले दूध के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि हल्दी जो है वो बेस्ट एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, क्योंकि हल्दी के अंदर ये जो कंपाउंड है करक्यूमिन, इसके अंदर करक्यूमिनॉइड जो हैं ये असल में आपके जिस्म को जाकर फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, किस तरह बनाना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर ये सेफ़ होता है, आज इसके ऊपर आपको बताऊंगी। और ये चीज़ें मेरी अपनी तहकीक पर मबनी हैं और कुछ इंटरनेट से, कुछ रिसर्चेस से लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हल्दी को पहली तो बात ये कि हल्दी आपने लेकर ख़ुद सुखानी होती है। उसको सुखाने का तरीका भी डिफरेंट होता है, वो मैं आपको लिंक दूंगी वीडियो में, वो ज़रूर देखिएगा। जब आप उसको सुखा लेते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं तो फिर उसको बनाने का और पीने का और लेने का टाइम और ये सब डिफरेंट होता है। हल्दी वाला दूध अगर हफ्ते में 4 दिन आप लेते हैं, जो कि मैंने ख़ुद भी आज़माया है, मैंने अपने पेशेंट्स पे आज़माया है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। जिन को जोड़ों का मसला था, एरेथ्राइटिस था, सूजे हुए जोड़ थे, थकान थी, हत्ता कि जिन लोगों को याददाश्त की कमी थी, जिन लोगों ने मुस्तकिल इसका इस्तेमाल किया, उनकी याददाश्त बेहतर होने लगी। डायबिटीज़ के पेशेंट को फोकस करूँगी आज फिर मैं। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जब ये लग जाता है इंसान को और आप दवाओं पर भी आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि इंसुलिन ही वो काम करता है कि ब्रेन सेल्स जो हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर प्लाक जमना शुरू हो जाती है। उम्र के साथ साथ फिर वो अल्जाइमर बन जाता है। अल्जाइमर्स क्या है? भूलने की बीमारी, बहुत पुरानी बातें याद आ जाना और बिल्कुल फ्रेश बातें भूलते जाना। पेशेंट को अपना भी होश नहीं होता और आसपास का भी होश नहीं होता। तो हम हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें कि टर्मरिक यानी हल्दी हमें भरपूर फ़ायदा दे सके। एक तो रिसर्च ने ये साबित किया कि इसके अंदर जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अब इसके अंदर है करक्यूमिनॉइड। करक्यूमिनॉइड को ऐसे हासिल करना मुश्किल है। पाकिस्तान में अभी ये इंपोर्ट नहीं होगा, इंपोर्ट होगा तो बहुत महंगा होगा। आपने करना यह है कि हल्दी को ही काट कर सुखाना है। वीडियो को देखिएगा पूरा, मैं लिंक दूंगी एंड में। दूसरे, आपने उसको अपनी खुराक में जो आप इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे खानों में हल्दी इस्तेमाल की जाती है तो वो सिर्फ रंगत, खुशबू, जायके के लिए होती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हल्दी को जब 100 से ऊपर टेम्परेचर पर काफ़ी देर के लिए पकाया जाता है या 80-90 पे भी काफ़ी देर तक पकाया जाता है तो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिनॉइड है वो वेस्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप हल्दी को सही तरीके से लेंगे तो आपको फ़ायदा भी उसी तरह पहुंचेगा जो उसका करक्यूमिनॉइड का असल मकसद है। उसके अंदर आपने करना यह है कि हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन 1 कप, छोटे कप के अंदर दूध में आपने गरम दूध के अंदर इसको डाल लेना है, ½ टीस्पून और 1 चुटकी काली मिर्च, और आपने हार्डली 30 सेकंड उसको लो हीट पर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। वजह क्या है? करक्यूमिनॉइड जो है वो 100 या 110, 120 के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको 110 टेम्परेचर पर लंबे अरसे के लिए पकाते हैं, जैसे कि हम अपने खाने पकाते हैं हाई हीट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, उसकी ग़िज़ाइयत सारी ख़त्म हो जाती है। तो हमें चीज़ों को सोच समझ के उनके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी भी हैं वो आपकी बॉडी में जब जाती हैं, जितना न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी लिखी होती है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गूगल पे होती है या आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं वो आपके जिस्म में जाती है, तोड़ फोड़ होती है। एक अमल वो ऑर्गेनिक चीज़ आपके जिस्म में जाके करती है, एक आपका जिस्म उन चीज़ों के साथ करता है। यानी आपका जिस्म उस वक्त किस कंडीशन में, बीमारी की हालत में है, कोई आपके अंदर फिज़िकल प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिज़ीज़ की कंडीशन चल रही है,
तो डिपेंड ये करता है कि आपने 1 कप दूध लेना है, आधा चम्मच हल्दी डालना है, 1 चुटकी पिसी हुई घर की पिसी हुई काली मिर्च डालनी है और उसको 30 सेकंड तक हल्की आंच पे मिक्स करना है। छान कर फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है सोने से कोई आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले। बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये अदरक की फैमिली से बिलोंग करती है। तमाम इन्फ्लेमेशन, बेस्ट एंटीबायोटिक है, बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इससे बेहतर कि आप पेन किलर भी है हल्दी। जब भी चोट लग जाती थी, आपको याद होगा कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े कहते थे कि फ़ौरन नीम गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर मिक्स करके दें, ताकि चोट के जो असरात हैं, मतलब अंदर जहाँ जहाँ या हड्डियों पर चोट आई है, ये उसको रिलीव करता है, और बिल्कुल करता है। लोअर बैक के पेशेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन लोअर बैक की, शाइटिका की जो है वो मरीज़ा होती हैं 40-45 ईयर्स के बाद। वजह यह है कि जिसम में इन्फ्लेमेशन का एक सिलसिला 30-35 साल के बाद चलना शुरू हो जाता है। जब मैं उन्हें हल्दी वाला दूध बताती हूँ इसी तरीके से बनाकर, बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। 10-15 दिन के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। आप महीना इस्तेमाल करें, 30 दिन करें, फिर उसके रिज़ल्ट्स देखें। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग इन चीज़ों को अप्लाई करें। ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं ये दवाओं से बहुत बेहतर हैं। पेन किलर्स आप खाएंगे, ये उससे बहुत बेहतर है, आपके जिगर को भी फ़ायदा देगी, लेकिन आपने उसको मॉडरेट वे में खाना है, यानी आधा टीस्पून, यानी हफ्ते में 4 से 5 दिन बस। लेकिन आप चीज़ों का इस्तेमाल जब बहुत ज़्यादा करेंगे और उनके बारे में नॉलेज नहीं होगा, गलत तरीके से करेंगे, तो आपको उसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे बल्कि नुकसान ही होंगे। हल्दी को बहुत से लोग कहते हैं कि पानी में मिक्स करके पी लें। हल्दी जो है ये फ़ैट सॉल्युबल है। करक्यूमिनॉइड जो होते हैं, इसके अंदर जो करक्यूमिन है वो चर्बी यानी फ़ैट के अंदर बहुत अच्छा डिज़ोल्व होगा और आपके जिस्म का हिस्सा भी बहुत आसानी से बनेगा। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ दूध है। और काली मिर्च इसकी एब्जॉर्प्शन को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है आपके जिस्म में। जिन लोगों को दांतों के मसले हैं, जिनको मैदे के मसले हैं, हड्डियों के मसले हैं, जोड़ों के मसले हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनको ये डर है कि खुदा न खास्ता उनकी फैमिली में डायबिटीज़ थी और अल्जाइमर्स था, करक्यूमिन जो है ये ब्रेन श्रिंकेज को स्लो डाउन करता है, आपकी ब्रेन एजिंग को स्लो डाउन करता है। जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री चली आ रही है कि यादाश्त की कमी, भूलना, अल्जाइमर्स, डायबिटीज़ के साथ, उन्हें हल्दी का इस्तेमाल दूध में और काली मिर्च के साथ लाजमी करना चाहिए। ये आज की छोटी सी वीडियो आप सब लोगों के लिए। उम्मीद है कि मेरे नए सब्सक्राइबर जो हैं वो चैनल पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।